व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया बैठ जाइए, आप लोग सीधे, पूरा स्टेज चल रहा है और जिनको नीचे उतरना है वो नीचे उतर जाइए एक दफा में। पूरा स्टेज चल रहा है आपका, पता नहीं क्या सिस्टम, और बार बार अब तक शुरू से चलना फिरना ही हो रहा है स्टेज पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी रात हो चुकी है और थोड़ी सी देर हम और आप इंशाअल्लाह बड़ी तवज्जो के साथ कुछ सीखने फरमाए। देखिए, जलसे का मकसद, इतनी सारी मेहनत का मकसद होता है कुछ सीख लेना। समझ रहे हैं आप? आपके जलसे का मकसद क्या है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर जाइए, कुछ सीख कर जाइए। आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं तो मुझे लगता है कि ये समझदारी वाली बात नहीं है। आज मुल्क के हालात सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है या नहीं? ऐसे आलम में हमारी और संजीदा हो जाएं, बैठें, गौर करें, फिक्र करें, कोई मंसूबा बनाएं, कोई प्लानिंग करें और ये सोचें कि हमें हालात का मुकाबला कैसे करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है सिवाय इसके। आपके आवाज मेरे कानों तक आ रही बात है। अब आप मेंबर पे बैठे तो मेंबर के कुछ उसूल होते हैं भाई। आप स्टाफ के लोगों में ये कहना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, अच्छी बात, मुनासिब से बैठिए आप एहतराम के साथ। तो मौजूदा दौर के जो हालात हैं वो हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी हमारे भाई राशिद रजा मरकजी साहब, आज इस प्रोग्राम में माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं आपके। जो शख्सियत कुर्सी पर बैठी हुई है ये आप ही के इलाके के लखीमपुर हैदराबाद जो इलाका है आपका, वहाँ के हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती साकिब अजहरी साहब, जो जामिअतुर रज़ा से भी फारिग हैं, मंजर इस्लाम से भी फारिग हैं और तकरीबन 5 से 6 साल जामिया अजहर शरीफ मिस्र से पढ़कर भी फारिग हैं। अब वो फारिग होने के बाद, चूँकि मेरी असल में थोड़ी सी नज़र तेज़ है तो मैं काम करने वालों को जो है ना छोड़ता नहीं। तो मुफ्ती साहब जैसे ही फारिग हुए मैं उनको ज़बरदस्ती छीन के भीलवाड़ा ले गया। तो ये फारिग होने के बाद से अब तक भीलवाड़ा में दीन की बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दरस निज़ामी की खिदमत भी आपने अपने ज़माने में अंजाम दी, पढ़ाते भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, फतवा भी लिखते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो आप अंजाम देते हैं। अब चूँकि ये ईद के बाद का मौका है तो मुफ्ती साहब क़िबला छुट्टी पर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपके इलाके में आ रहा हूँ, अब आप नहीं आएंगे तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं होगी।
तो अल्लाह का फजल है, कई बार ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ लोग कई महीने मेहनत करके उलमा की, मुफ्तियान इकराम की तारीखें लेते हैं, कभी कभी अल्लाह करम कर देता है तो वो शख्सियत हमें यूं ही ज़ियारत करने के लिए मिल जाती है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप ही के इस इलाके के बड़े मशहूर जो है जलसे के नकीब हमारे बड़े भाई इजहार शाहजहानपुरी के नाम से मशहूर हैं, हमेशा जलसे में मुलाकात होती है। मुझे आज जाके पता चला कि आप इस इलाके के, तो मैं आ रहा था चूंकि आपके इस गांव से पहले इनका जो है गांव पड़ता है, तो आपने जो है इनवाइट किया, हम लोग वहां पहुंचे, चाय पी आपके यहाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे कि इस इलाके को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। बड़ा अच्छा आपने सुना। और हमारे आपके दरमियान राशिद भाई मरकजी साहब जितना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, यकीन जानिए सिर्फ एक इलाके को नहीं पूरे हिंदुस्तान को नाज होना चाहिए इस बंदे पर। ये इतना बड़ा काम है ना हमारे यहाँ। मैं ये बात जो है आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोशिश करिएगा इसको काटने की, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की दिल शिकनी हो, लेकिन हमारे यहाँ हसद बहुत है या नहीं? हमारे यहाँ हसद बहुत है। हमारे यहाँ कान भरने वालों की कदर की जाती है, काम करने वालों की नहीं। जलसा कराने वालों को तो ये एहसास हो गया होगा जलसा कराने में, हुआ या नहीं हुआ? आप छोटा सा जलसा कराते हैं उसमें एहसास हो जाता है कि कंडीशन इस कौम की क्या है। हमसे नहीं पूछा, हमको नहीं बताया, हमारी राय नहीं ली, छोटी से छोटी बात पर इख्तिलाफ होता है। जलसा कराने वाले जलसे वाले दिन तक कान पकड़ के तौबा कर लेते हैं, अगली बार जलसा नहीं कराने। ये सूरत हाल पैदा हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, आपके 10 दिन 15 दिन की तैयारी में एक जलसा है, एक बंदे ने ख्वाब देखा कि मेरी कौम की बेटियां मुर्तद न हों, और उनके लिए एक मंसूबा बनाया, जमीन खरीदी, 2,500 की नहीं 2.5 करोड़ की जमीन। कितने? और हिंदुस्तान की सरजमीन पर रसूलुल्लाह के मिशन को आम करने के लिए लोगों के सामने जाके भीख मांगी। 10 रुपए भी किसी ने दिए तो इज्जत से संभाल के अपनी जेब में रखे। और आपको बताऊं हमारे यहाँ, आप जानते हैं मिजाज क्या है, हमारे यहाँ लोग फैसला बहुत जल्दी कर देते हैं किसी के बारे में। हमारे यहाँ का मिजाज ये, किसी की भी एक छोटी सी बात देकर राय बहुत जल्दी कायम कर ली जाती है, ये अच्छा ये बेकार है। ये पैमाना नहीं है अच्छे और बेकार होने का। उस शख्स के जरा करीब जाइए और जाकर देखिए कि उसने जिंदगी कैसी गुजारी है। राशिद रजा मरकजी साहब को जो आप नजराना दे रहे थे ना अभी, ये नजराना राशिद रजा मरकजी साहब की जेब में नहीं जाता है, ये उसी कॉलेज की जमीन में जाता है जिस पर इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी बेटियां तालीम हासिल करेंगी। ये जो नजराना आप देते हैं ना, ये नजराना जब से इन्होंने मिशन शुरू किया आज तक अपनी जेब में नहीं रखा है। ये सारा नजराना जो आप देते हैं वो सारे का सारा नजराना राशिद रजा मरकजी साहब का जो मिशन है उस मिशन में लगा। क्या ये बड़ी बात नहीं? बड़ी बात है या नहीं? अब जरूरत इस बात की है, अब जरूरत इस बात की है कि हम उस मिशन के साथ खड़े हो जाएं। एक तो हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है हालात कैसे बदलेंगे? पूरा मुल्क हमारी निगाहों के सामने सोशल मीडिया के जरिए, हालात हमारी निगाहों के सामने, वक्फ बिल का मसला आज हमारी निगाहों के सामने, हम बैठकर बात कर रहे हैं, वक्फ बिल पास हो गया। अगर उम्मत ने आने वाले जमाने की फिक्र न की तो ऐसे कई 100 बिल आने वाले जमाने में पास कर दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। ये आज कोई नया बिल नहीं है,
इससे पहले भी कई बिल पास हुए हैं, आज भी बिल पास हो रहा है और आने वाले जमाने में ऐसे कई बिल पास होंगे। क्यों? चूंकि मेरी कौम ने बातें की हैं मगर इलाज नहीं किया। इलाज किया नहीं। इलाज क्या है? अफसोस, मेरी कौम के जवान चाय के होटल पर बैठे हैं, इन्हें पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठने की फिक्र नहीं। ये चाय के होटल नहीं है आपके लिए। ये चाय के होटल पर बैठ कर रात के 2-2 बजे तक अय्याशियां कर रहे हैं मेरी कौम के जवान। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसका जिक्र, इसकी गीबत, इसके लिए हसद, इसके लिए कीना, उसके लिए साजिश। याद रखिए, अल्लाह ने तुम्हें चाय के होटल के लिए नहीं, तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया। मिजाज बनाइए ऐसा। दुनिया में कोई लीडर बनकर पैदा नहीं होता है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ वापस जाता है। यही आने के बाद में इंसान अपनी जिंदगी तामीर करता है, अपने ख्वाब को तामीर करता है, ख्वाब के महल को तामीर करता है, वो आने वाला मिशन तैयार करता है। आप देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है दुनिया में जितने लोग आए हैं खाली हाथ आए हैं, मगर जिनके जज्बात जिंदा थे, अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा हुनर दिया। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, वो हाफिज़े मिल्लत का ख्वाब है, कोई और बात नहीं है। ख्वाब देखिए तो सही आप। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं। आप ये यकीन जान लीजिए, हमारे यहाँ पूरे जलसे हो जाते हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि जलसे का मकसद क्या है। लोग क्या सुनने आए थे, क्या सुन के वापस गए। मैं आपको करामतें सुना दूं जो आप 100 साल से सुन रहे हैं, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको फजीलतें सुना के चला जाऊंगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। 80 की स्पीड से तकरीर कर दूंगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और जरूरत इस बात की है कि हर इलाके के मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक बैठकर ये गौर करें कि हालात को बदलने में हमारी जिम्मेदारी क्या हो, क्या रहा है मालूम है। हर एंगल से मुसलमानों को पैरों के नीचे मसलने की कोशिश की जा रही है। रमजान के महीने में वक्फ बिल का मसला आया, संवैधानिक तौर पर दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे, कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने मुतालबा किया। तो आपको मालूम, वही बदबख्त इंसान, वही जालिम, वही शैतान, वही मरदूद जो हर जमाने में मेरे नबी के ऊपर कुत्तों की तरफ भौंकता है, वही नरसिंह निकल के मैदान में आया और कहा नहीं मुझे जाने दो, मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैंने कहा जालिम, तो इस्लाम को खत्म करने की बात करता है, जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी। ये ऐलान तो तेरे बाप अबू जहल ने भी किया था कि मैं दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा, मगर याद रख, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कोई नई बात नहीं है। यही ऐलान अबू जहल का भी तो था, यही अबू लहब का भी तो ऐलान था, यही उतबा का ऐलान था, यही शैबा का ऐलान था, इस्लाम खत्म कर देंगे। इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर, अबू जहल ने क्या किया मालूम है? शराब के मटके तैयार किए, नाचने वाली मुजरा करने वाली औरतें आई, ज़िबा करने के लिए ऊंट लिए। पूछा गया इतना सारा साजो सामान बदर की सरजमीन पर क्यों लेके जा रहे हैं?
तो जालिम ने कहा था ये मुट्ठी भर है कलमा पढ़ने वाले, बद्र की सरजमीन पर जाकर थोड़ी देर में पैरों से मसल देंगे, न मुसलमान रहेंगे न इस्लाम रहेगा। मगर उस जालिम को क्या मालूम था इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम की शान ये है, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मुझे फख्र है कि वो मेरा इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। आपको मालूम है ये प्लानिंग, ये ख्वाब देखा जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मगर एक बात कह के आपको बेफिक्र कर दूं, इस्लाम मिटेगा नहीं, इस्लाम खत्म नहीं होगा। हम तो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमान तुमसे क्या डरेगा, मुसलमान किसी के बाप से भी नहीं डरता है। तुमने समझा क्या है मुसलमानों को? मुसलमान मोहब्बत चाहते हैं, मुसलमान अमन चाहते हैं, मुसलमान भाईचारा चाहते हैं। और आप जानते हो ये शॉल मेरी है, ये शॉल किसकी है? मिसाल अगर आपको समझ आए, ये शॉल किसकी है? मेरी है। तो क्या मैं कैंची लेकर इस शॉल को काटूंगा? नहीं काटूंगा ना। क्यों नहीं काटूंगा बताइए? क्यों? मेरी। मुसलमान सब्र क्यों करते हैं, मुल्क में फसाद क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। हम अपने मुल्क को खराब क्यों करें? ये मुल्क हमारा है। सोशल मीडिया के जरिए आपने देख लिया, जब वक्फ बिल की बात आई तो कितने कुत्ते निकल के मैदान में आ गए भौंकने के लिए। याद रखिएगा जब हाथी निकल के जाता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, मगर याद रखिएगा इन भौंकने वाले कुत्तों को ये अंदाजा नहीं किसी दिन हाथी ने इनके सीने पे पैर रख दिया तो हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, भौंकने के काबिल बचेंगे नहीं। ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं जिन्होंने नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। वक्फ बिल का मसला आया, मुसलमान कानून के दायरे में सड़कों पर आए तो कितने लोगों ने बयान दिया। आप थोड़ा दूर बैठिए, तो सोशल मीडिया के जरिए हमें क्या एहसास दिलाया गया कि नहीं साहब तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है तो हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ। मुसलमान दूध की मक्खी की तरह नहीं है जो निकाल के फेंक देंगे। ये दूध की मक्खी नहीं है मुसलमान जो निकाली और फेंक दी। इस मुल्क की तारीख पढ़ के देख लीजिए, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने हर्रिया नारे तकबीर नारे रिसालत। आज हो क्या रहा है मालूम है आपको? क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में खौफ फैलाया जा रहा है। क्या कहा मैंने? हिंदुस्तान में खौफ फैलाया जा रहा। खौफ, और खौफ किसके अंदर? सिर्फ हमारे अंदर। ऐसा है या नहीं? आपने कभी बंदर को भगाया? भगाया होगा आपने। बंदर की फितरत जानते हैं आप कि वो घुड़की देगा। आप जितना पीछे हटेंगे वो और आगे आएगा। आप आगे जाएंगे तो वो उल्टे पैर पीछे भागेगा। ये आज का दौर है और हमारे साथ हर जमाने में यही हुआ है। वरना पूछ लो डॉक्टर इकबाल से हमारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी तारीख ये रही है। डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, बहुत खूब। डर फैलाया जा रहा, डर। मुसलमान डर जाएं। और शर्म की बात यह है, मेरे जवान एग्री करेंगे मेरी बात से, गैरों का तो काम है ही डराना। मगर हैरानी की बात यह है, जब बात नामूस रिसालत की आती है और कौम के जवान इकट्ठे होकर जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो बड़े हमारे गैरों से ज्यादा डराते हैं। हमारे बड़े, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा, हमारे कायदीन गैरों से ज्यादा डराने का काम करते हैं। हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए। अरे यहाँ नाम आएगा, मदीने वाले मुस्तफा की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अरे यहाँ नाम आएगा, क्या हुजूर की लिस्ट में नाम नहीं आएगा? ये शान किसने दी है? आज इस सोफे पर अशरफ जिलानी को बाप दादा की वजह से नहीं बिठाया गया। ये निस्बत मुस्तफा है, हम फख्र के साथ कहते हैं। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगों के गुजारे नहीं होते। मैदान ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला